नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कोलकाता में स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में फैंस ने बवाल मचाया। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कहां तलाक केस में महिला के एलिमनी न बनने पर सुप्रीम कोर्ट ने सराहना की। अर्जेंटीना के धुरंधर फुटबॉलर लियोनेल मेसी कोलकाता के दौरे पर आए, लेकिन सॉल्ट लेक स्टेडियम में उनका कार्यक्रम अव्यवस्था की भेंट चढ़ गया। स्टेडियम में बदइंतजामी के चलते नाराज फैंस ने जमकर तोड़फोड़ मचाई। 500 आदमी घेर के रखा मेसी को। 10,000 रुपए का टिकट है, 12,000 रुपए का। एक शक्ल नहीं देख पाया उनका। थोड़ा फ्रॉड करके चला गया। कितना लोगों का पैसा, इमोशन, टाइम सब बर्बाद। पूरा स्कैम था, पूरा वेस्ट टाइम। My child was so excited कि हम मेसी को देखेंगे, पर हम मेसी को नहीं देखे। मैनेजमेंट बहुत बुरा था। मैनेजमेंट एकदम बकवास। We came all the way from Darjeeling just for this. We paid like 12,000. The people around them, like Messi, we couldn't even see him properly. मेसी के कार्यक्रम में बवाल। बेकाबू फैंस का हंगामा। लोगों का फूटा गुस्सा। कोई टेंट तोड़ रहा है, कोई कुर्सियां फेंक रहा है, कोई बोतल। कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में ये हंगामेदार तस्वीरें सामने आई, जहां मेसी के चाहने वाले, उनके फैंस उग्र हो गए और जमकर तोड़फोड़ मचाई। अपने पसंदीदा फुटबॉलर मेसी की एक झलक पाने आए उनके फैंस महंगे टिकट खरीदकर स्टेडियम पहुंचे, लेकिन उनके जल्दी जाने से दर्शक आक्रोशित हो गए और उसके बाद सुरक्षा घेरा तोड़कर वो स्टेडियम में घुस गए। पुलिस वाले फैंस को रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो नहीं माने और काफी देर तक हंगामा यूं ही चलता रहा। अर्जेंटीना को विश्व कप जिताने वाले लियोनेल मेसी की दुनिया भर में दीवानगी है। भारत में उनके चाहने वालों की संख्या करोड़ों में है। कोलकाता में उनका कार्यक्रम रखा गया। अपने फेवरेट फुटबॉलर की एक झलक पाने को लोग बेताब थे। पश्चिम बंगाल के अलावा दूसरे राज्यों से भी लोग यहां महंगे टिकट खरीदने के बाद पहुंचे थे, लेकिन मेसी का प्रोग्राम फैंस के लिए पूरी तरह निराशाजनक रहा। साल्ट लेक स्टेडियम में मेसी के जल्दी लौटने से लोगों का मूड खराब हो गया और इसका गुस्सा उन्होंने मैदान पर उतारा। दर्शक दीर्घा में आए लोग रेलिंग तोड़कर मैदान में दाखिल हो गए। मैदान के बीचों बीच टेंट को उखाड़ दिया, पोस्टर फाड़ डाले। आयोजकों और स्थानीय नेताओं के खिलाफ आक्रोश जताकर नारेबाजी की। दर्शकों के व्यवहार से पुलिस का भी दम फूल गया। इतना ही नहीं, गुस्साए लोगों ने पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की की। पुलिस के समझाने का भी कोई असर नहीं पड़ा। काफी देर तक हंगामा यूं ही चलता रहा। लोग गुस्से में हैं। आप देख सकते हैं कि सारा जो चेयर्स है वो तोड़ रहे हैं लोग, और जो पुलिस है वो कोशिश कर रहे हैं पर वो नाकाम है। ऐसा एक मंजर कोलकाता को देखने मिलेगा। कोलकाता ऐसा एक मंजर दिखाएगा। ये एकदम नहीं नकारा है। क्यों किया लोगों ने ये? लोगों का ये कहना है कि पहले जैसे ही शुरुआत हुआ उसके टाइम में वो लोग मेसी को नहीं देख पाए और उसके लिए वो लोग स्लोगनिंग किया। बार बार ऑर्गेनाइजर बोला मेसी को यहाँ से चला जाना चाहिए। मेसी के साथ जो लोग हैं, मतलब जो यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, उन लोगों को जाना चाहिए, और जो लोग हैं काफी भीड़ करके फोटो उठाने के लिए आए थे, उन लोगों को जाना चाहिए था, पर कोई नहीं गया और उसके बाद में लोग गुस्से होकर ऐसा किया।
खराब आयोजन से नाराज दर्शकों ने जमकर हंगामा किया। लोगों के मुताबिक वो साल्ट लेक स्टेडियम में महंगे टिकट खरीद कर आए थे, लेकिन अपने चहेते फुटबॉलर मेसी की झलक तक नहीं मिली। फैंस काफी मायूस नजर आए। बहुत खराब, बहुत कुछ भी नहीं देख पाया। पूरा स्कैम था, पूरा स्कैम, पूरा वेस्ट टाइम का वेस्ट था, पूरा मनी भी वेस्ट था, पूरा सब कुछ वेस्ट होगा। 500 आदमी घेर के रखा है मेसी को, सब नेता भी नेता लोग। हम लोग को क्यों बुलाया? ये देखिए टिकट 10 आदमी लोग क्या करने आएंगे हम लोग? पब्लिक मतलब बेवकूफ है बंगाल में। देख लीजिए 10,000 रुपया का टिकट है, 12,000 रुपया का। एक शक्ल नहीं देख पाया उनका हम लोग। सब नेता लोग घोर के रखा है उसको पूरा एकदम। I was so excited कि हम मेसी को देखेंगे पर हम मेसी को नहीं देखे। It was full disappointment, you know. And it's a scam, I think, for people around. हम लोग एग्जिट गेट पे थे, उसीलिए थोड़ा झलक मिला और इतना मॉब था मीडिया और वीआईपी के साथ। बहुत बुरा। Everyone was very furious. I have nothing to say. I need Shatadru to give us the answer. We want the refund. We want the refund. मेसी के स्टेडियम से जाने के बाद उनके फैंस का हंगामा शुरू हो गया। जिस वक्त दर्शक सुरक्षा घेरा तोड़कर मैदान में घुस रहे थे, पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को लाठीचार्ज कर खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन फैंस ज्यादा उग्र हो गए। इस दौरान मैदान के अंदर आग लगाने की कोशिश भी की गई। मेसी स्टेडियम में आए जरूर, उन्होंने फैंस की तरफ हाथ भी हिलाया, लेकिन फैंस की सबसे बड़ी शिकायत ये रही कि मेसी कार्यक्रम में करीब 10 मिनट ही नजर आए। कई दर्शकों का कहना था कि नेता और मंत्री मेसी को घेर कर खड़े रहे, जिससे वो उन्हें ठीक से देख भी नहीं पाए। फैंस मेसी की किक वाला जादू भी देखने आए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस रोमांच की उम्मीद लेकर लोग आए थे, वो पूरी तरह गायब रहा। इस तरह मेसी के गोट टूर का कोलकाता दौरा अव्यवस्था की भेंट चढ़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। थूक कर रोटी बनाने का वीडियो फिर सामने आया। इस बार घटना अलीगढ़ की है, जहां तंदूर की रोटी बनाते वक्त यह हरकत कैमरे में कैद हो गई। मामला सामने आने के बाद पुलिस आरोपी को पकड़ कर ले गई। फिर घिनौनी हरकत, थूक कर बनाई तंदूरी रोटी। खाने में थूकने वाली घटना एक बार फिर सामने आई है। अलीगढ़ में ढाबे पर एक कारीगर तंदूरी रोटी में थूक लगाकर सेकता हुआ नजर आया। वहां पर मौजूद किसी शख्स ने ये वीडियो बना लिया और देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कैमरे में एक ऐसी घटना कैद हुई जिसने सबके होश उड़ा दिए। तंदूर की रोटी बनाने वाला कारीगर रोटी में थूकता हुआ पाया गया। एक बार नहीं, बार बार वो ऐसा करता दिखा। जितनी भी रोटियां वो तंदूर की भट्टी पर सेकता है, सभी रोटियों पर पहले थूकता है, फिर रोटी को भट्टी में सेकने का काम करता है। रोटी में थूकने की खबर जैसे ही वहां मौजूद लोगों को मिली, आक्रोश बढ़ने लगा। वीडियो वायरल होते ही मौके पर हड़कंप मच गया। इसके बाद लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। जानकारी के मुताबिक कोई ग्राहक ढाबे पर नॉनवेज पैक कराने पहुंचा था, जिसने तंदूरी रोटियां सेकते वक्त कारीगर को कुछ गलत करते हुए नोटिस किया, तो उसने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। 56 सेकंड के वायरल वीडियो में कारीगर तंदूरी रोटियां सेकते समय करीब 3 बार थूकते हुए दिखाई दिया। वहीं जब ढाबा मालिक से शिकायत की गई तो वो अपने कारीगर का बचाव करने लगा। होटल है चांद होटल। अच्छा, ये जो कारीगर है आपका, ये कौन है? ये मेरे पास ही रहता है। कितने दिन से काम कर रहा है? ये अभी महीने 1.5 महीने से काम कर रहा है। अच्छा, ये रोटियों पे थूक रहा है, पता आपको? सर मुझे तो नहीं पता, ना मैंने देखा। मैं तो अभी भैया से बोल रहा, मुझे दिखा दो, ये दिखाना रहे। वीडियो वायरल होने के बाद लोग पुलिस से कारीगर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। खाने में थूकने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ये इस तरह की पहली घटना नहीं है जिसमें खाने की चीजों में थूकने के बाद परोसा गया हो। ऐसी हरकत के पीछे आखिर ये किस तरह की मानसिकता काम कर रही है? क्यों बार बार रोटियां बनाते वक्त थूका जा रहा है? लोगों को बीमारी बांटने की ये कैसी मंशा है? कानूनी कार्रवाई के बाद भी ऐसे मामले थम नहीं रहे हैं। पिछले दिनों मऊ में भी कारीगर शादी समारोह के दौरान थूक कर तंदूरी रोटियां बना रहा था। अलीगढ़ से रंजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
रेती पर 3 जनवरी 2025 से माघ मेले का आयोजन होने जा रहा है। सरकार माघ मेले को दिव्य और भव्य बनाने की पूरी तैयारी कर रही है। इस बार मेले का दायरा भी बढ़ाया गया है। सुरक्षा की पूरी तैयारियां की जा रही है। 2025 की शुरुआत में संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ था, जिसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। अब नए साल की शुरुआत में संगम की रेत में माघ मेले की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। इस बार माघ मेले को विस्तार दिया गया है। योगी सरकार ने मेले का दायरा बढ़ाकर 800 हेक्टेयर कर दिया है। संगम की रेती पर 3 जनवरी पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर से माघ मेले की शुरुआत हो रही है। संगम पर तंबुओं का शहर आबाद होता है। आप देखिए कि यहाँ पर वैसे हमेशा चहल पहल रहती है, लेकिन हर साल जब माघ के महीने में यहाँ पर माघ मेला लगता है तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। महाकुंभ के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 12 से 15 करोड़ यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे। आप देख सकते हैं ये वीआईपी घाट है। यहाँ पर किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, नावें तैयार हो रही हैं, उनका भगवाकरण किया जा रहा है। खास बात यह है कि यहाँ पर जो दृश्य है इस समय वीआईपी घाट पर है। यहाँ पर तमाम मोटर बोट, तमाम नावें खड़ी हैं। ये किला घाट सामने नजर आ रहा है और यहाँ पर जो तैयारी की जा रही है उसको आप देख सकते हैं। खास तौर पर मेले का जो दृश्य कैसा होगा हम आपको दिखाते हैं ड्रोन के जरिए। यहाँ पर आलोक हैं जो कि ड्रोन कैमरा लिए हुए हैं। इस ड्रोन कैमरे की नजर से अगर आप मेले को देखना चाहें तो मेले का जो क्षेत्रफल है वो करीब 800 हेक्टेयर का क्षेत्रफल है। 7 सेक्टरों में ये पूरा मेला बसाया जा रहा है और हर सेक्टर में बड़ी संख्या में शिविर होंगे। करीब 5000 शिविर यहाँ पर लगाए जाएंगे और जमीन का आवंटन का कार्य लगातार चल रहा है। माघ मेले को लेकर सुरक्षा पर पूरा फोकस है। इसके लिए भी युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। माघ मेले की तैयारियों की मॉनिटरिंग ड्रोन कैमरे से की जा रही है। मेले में जहां अलग अलग थीम पर 7 गेट बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। कैमरे की नजर से किस तरह का ये मेला नजर आएगा, हमारे साथ आलोक है, उनसे बातचीत करते हैं। आलोक, ये बताइए कि जब आप इसको चलाते हैं, ड्रोन से देखते हैं, तो किस तरह से नजर आता है यहाँ पर मेला और कितनी दूर तक आप इसको देख पा रहे हैं? काफी दूर तक जो है ये ड्रोन जाता है हमारा और ड्रोन से तो काफी अच्छा नजारा दिखता है 2026 का माघ मेला। और ये तो रात में जो है जब लाइटें जलती हैं तब बहुत प्यारा दृश्य लगता है यहाँ का। बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। अलग अलग रंग की लाइटें दिख रही है। अलग अलग रंग की जो लाइटें यहाँ पर दिखती हैं। अच्छा, आप देख रहे होंगे इस बार मेला जो है वो ज्यादातर भगवा रंग का यानी केसरिया रंग का प्रयोग किया जा रहा है, तो इस बार इसमें भगवा रंग भी नजर आ रहा है। जी 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 बिल्कुल। मैं भी दिखाना चाहता हूँ आपको पीपा पुल का। एक सेकंड जी, पीपा पुल भी भगवा दिखेगा, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जिस पीपे पुल की बात हो रही है वो आप ड्रोन कैमरे की नजर से भगवा देख सकते हैं। यानी जो तैयारी है वो सरकार की ऐसी है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आए उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। एक ऐसा रंग, एक ऐसी एकरूपता वहां पर दिखाई देगी कि सब कुछ आप देख सकते हैं कि ड्रोन कैमरे की नजर से कि किस तरह से तंबुओं का शहर आबाद हो रहा है। तमाम प्लॉट काटे जा रहे हैं अलग अलग सेक्टरों में। और ये पहला पांटून पुल है जिसे महावीर पुल कहते हैं, पांटून पुल कहते हैं। इसके जो पीपे हैं जिनको पांटून कहते हैं, आप देख सकते हैं कि इनका रंग भगवा है। संगम की धरती पर 44 दिनों तक चलने वाले माघ मेले में आध्यात्म की बयार बहेगी। माघ मेले में भगवा रंग की चमक भी दिखाई दे रही है। नाविकों की नाव में भी रंग चढ़ गया है। आप नावों को देखिए, करीब 3000 से ज्यादा यहाँ पर नावें हैं। इन नावों को भी अब भगवा रंग से रंगा जा रहा है। आप देखिए कि इसकी तैयारी हो रही है, क्योंकि माघ मेले में कहा जा रहा है कि 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। तो नाविक जो है वो भी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। नाविक साफ तौर पर यहाँ पर जो तैयारी कर रहे हैं उन तैयारियों में इन नावों की साज सज्जा की जा रही है। अंदर जो है व्हाइट कलर से, ब्लू कलर से जो है रंगा जा रहा है, लेकिन जो पानी में हिस्सा रहेगा उसके अलावा जो हिस्सा है वो भगवा तरह होगा। इससे एक रूपता आएगी और जो यहाँ पर सनातन धर्म का एक प्रतीक है, त्याग और बलिदान का रंग है सनातन का भगवा, वो भी यहाँ पर नजर आएगा। तो कुल मिलाकर इस बार का मेला वो उसके भगवाकरण की पूरी तैयारी कर ली गई है। मेले की सुरक्षा के लिए लगभग 10,000 पुलिस फोर्स की तैनाती की जा रही है। 20 दिसंबर तक पूरी पुलिस फोर्स माघ मेले में पहुंच जाएगी। श्रद्धालुओं की असुविधा न हो इसके लिए उन्हें खास ट्रेनिंग दी जा रही है।
इन अधिकारियों कर्मचारियों को सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें उन्हें बताया जा रहा है कि माघ मेले की ड्यूटी बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को उन्हें गाइड करना है, फैसिलिटेट करना है। इसको लेकर जो सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है, उसमें उन्हें बताया जा रहा है कि किस तरह यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं से उन्हें व्यवहार करना है। जो अनुरोध किया था कि जो पुलिस बल हमको भेजा जाए, उसमें विशेष ध्यान रखा जाए कि ऐसे कर्मी आए जो पूर्व में माघ मेला की ड्यूटी कर चुके हैं, उनको अनुभव रहता है तो काफी सहूलियत होती है। साथ ही ऐसे पुलिसकर्मी आए जो मांस मदिरा का सेवन न करते हों, जिनको कभी दुर्व्यवहार की शिकायत ना हो, ताकि श्रद्धालु जो आए उनको हम अच्छे तरीके से व्यवहार कर सकें, उनको सुरक्षित स्नान करा सकें, और अगर किसी प्रकार की सहायता हमारा श्रद्धालु चाहता है तो उसको हम सहायता प्रदान कर सकें। माघ मेले के आयोजन के लिए बाहरी जिलों से 7 एडिशनल एसपी, 15 डिप्टी एसपी मिले हैं। मेले में 50 इंस्पेक्टर, 400 से ज्यादा सब इंस्पेक्टर, 2500 से ज्यादा हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, 1500 से ज्यादा होमगार्ड, 17 कंपनी पीएसी, 2 कंपनी आरएएफ की तैनात की जा रही हैं। इसके अलावा एनएसजी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीमें भी तैनात रहेंगी। पूरा मेला क्षेत्र एटीएस कमांडो की निगरानी में रहेगा। जो लोग महाकुंभ के पावन पर्व पर नहीं आ पाए, वो इस माघ मेले में आए। महाकुंभ में 144 वर्ष के बाद वो संयोग बना था, लेकिन माघ मेले में कहा जा रहा है कि 75 वर्षों के बाद वो मुहूर्त यानी 76वें वर्ष में बन रहा है कि जो लोग यहाँ पर आएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे, उन्हें उसी पुण्य की प्राप्ति होगी जो उन्हें महाकुंभ के दौरान होती। तो इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के लिए योगी सरकार भी बिल्कुल तैयारियों में जुटी है। सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। जौनपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां एक मुस्लिम परिवार की शादी के कार्ड में हिंदू सरनेम लिखा है। क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं। शादी का ये कार्ड है। इसमें जो चीजें जोड़ी गई हैं अमूमन वो सभी कार्ड में दिखती हैं। शादी के कार्ड में वर वधू के नाम के अलावा माता पिता, मेजबानों का नाम, शादी की तारीख, उसका समय और शादी समारोह का पूरा विवरण होता है। ये सभी इसमें शामिल किए गए हैं। शादी के कार्ड की सुखद कामना के लिए पारंपरिक शब्द भी लिखे जाते हैं, लेकिन इस कार्ड के बिल्कुल ठीक नीचे एक नाम पर जब आप नजर डालेंगे तो वो बिल्कुल अलग सा दिखेगा और हैरान भी करता है। मुस्लिम परिवार का ये शादी समारोह है जिसमें नीचे नौशाद अहमद का नाम लिखा है, लेकिन देखने वाली बात ये कि उसका सरनेम दुबे बताया गया है। अब मुस्लिम शख्स का सरनेम दुबे तो चौंकाने वाला ही है। दरअसल नौशाद अहमद दुबे के घर में शादी के कार्ड पर उन्होंने अपने पूर्वजों का सरनेम दुबे का जिक्र किया है। केराकत तहसील क्षेत्र के डेहरी गांव में 40 से 50 ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो अपने नाम के साथ हिंदू सरनेम का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके पूर्वज हिंदू थे। नौशाद के पूर्वज भी दुबे सरनेम लगाते थे, तो नौशाद भी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। नौशाद का कहना है कि उनके पूर्वज लाल बहादुर दुबे डेहरी से आए थे। बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। अब उनकी 8वीं पीढ़ी के वंशज की शादी हो रही है। इस तरफ से देखा जाए तो कोई मामला नहीं है, इसलिए कि मैं तो उसी तरीके से अपना कार्ड पहले भी छपवाया हूँ। साल भर पहले भी शादी हुई थी, तो मैंने उसमें अपना नाम वही अपने पूर्वजों की जाति के नाम से बना के छपवाया था और लोगों को दिया था। किसी ने दिया है, अब पता नहीं क्यों लोगों को कौतूहल चाहिए, कौतूहल का विषय बन जाता है। हालांकि कोई बात तो है नहीं, ये ना कोई नई चीज़ है। भारत के अंदर लोगों ने अपने टाइटल को अपनाया है, मुसलमानों ने भी अपनाया है। नौशाद अहमद को आसपास लोग दुबे जी के नाम से ही पुकारते हैं। नौशाद ने ये भी बताया कि उन्होंने अपना नाम के साथ शेख नहीं लगाया, लेकिन उनके रिश्तेदार ऐसा करते थे। अरबी सरनेम होने की वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया। हालांकि नौशाद का सनातनी प्रेम छूटा नहीं है, वो गौ सेवा भी करते हैं। फिलहाल उनके घर में शादी का कार्ड चर्चा का विषय है। जौनपुर से मनोज पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड। सुप्रीम कोर्ट के पास तलाक का एक मामला आया जिसमें महिला ने एलिमनी की मांग नहीं की। जजों ने महिला की सराहना की। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला के गुजारे भत्ते की मांग को लेकर लताड़ लगाई। शादी के बाद अगर रिश्ता ना चल पाए तो तलाक की नौबत आ जाती है। लगातार तलाक के मामले बढ़ रहे हैं। कई मामलों में तलाक के नाम पर भारी भरकम एलिमनी की मांग भी देखी जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसी से जुड़ा एक केस सामने आया जिससे जज साहब भी हैरान रह गए।
मामला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच में सुना गया। दंपति ने आपसी सहमति से तलाक मांगा। पत्नी ने न पैसों का कोई क्लेम किया, न एलिमनी की डिमांड की। शादी में महिला को ससुराल की तरफ से कंगन मिले थे, वो भी लौटा दिए। कोर्ट ने महिला की प्रशंसा की है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इसे दुर्लभ उदाहरण बताया है। 2 जजों की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि ये उनके अनुभव में उन गिने चुने मामलों में से है जहां तलाक प्रक्रिया में किसी तरीके का लेन देन या विवाद सामने नहीं आया। अदालत ने अनुच्छेद 142 के तहत शादी को खत्म करते हुए महिला को आगे बढ़ने और खुशहाल जीवन की शुभकामनाएं दी हैं। दंपति ने सेटलमेंट की सभी शर्तें मानने पर सहमति दी। अक्सर तलाक के केसेस में तनाव, आर्थिक संघर्ष देखा जाता है, लेकिन इस मामले ने ये नजरिया भी दिखाया कि सम्मानजनक ढंग से भी रिश्ता खत्म किया जा सकता है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास एक दंपति का मामला आया जिसमें पत्नी पति से गुजारा भत्ता की मांग कर रही थी। हाई कोर्ट से पहले फैमिली कोर्ट में पति को गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कोई भी कमाने वाली महिला जो खुद का भरण पोषण करने में सक्षम हो, वो किसी भी प्रकार की सहानुभूति की पात्र नहीं है। इसके साथ उसे अपने पति से गुजारा भत्ता पाने का हक भी नहीं है। पति की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि पत्नी ने निचली अदालत को गुमराह किया। पत्नी ने खुद को बेरोजगार बताया था, लेकिन उसे हर महीने 36,000 वेतन मिल रहा है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर कोई पत्नी अदालत से अपनी नौकरी और आय से जुड़े अहम तथ्यों को छुपाती है तो वो सहानुभूति के हकदार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।